कंधे से नीचे टक्स पॉइंट कितने इंच पे बनाएंगे? 9.5 साढ़े 2। आप बताइए, आपका टेस्ट चल रहा है आज, आप क्यों भूल गई हैं? आपको बताना होगा कि कंधे से नीचे टक्स पॉइंट बेल्ट वाले ब्लाउज में कितने इंच पे बनाना होता है। आज जो है ब्लाउज कटिंग हमारी नेहा दीदी करेंगी और हम लोग जो है ब्लाउज कटिंग अस्तर वाला कर रहे हैं, देखिए। और पुराने ब्लाउज से नाप करके करेंगे। सबसे पहले मेन फैब्रिक को साइड में कर लेंगे और नाप लेंगे हम लोग ब्लाउज का कि हमारे ब्लाउज का साइज़ क्या है। पहले भी आप लोग ब्लाउज कटिंग कीजिएगा तो पुराने ब्लाउज का नाप लीजिएगा, आर्म होल पे इंच टेप को लेके, और हल्का सा खींचते हुए वहाँ पे हम लोग नापेंगे कि आर्म होल से आर्म होल की दूरी कितनी है। ये 16.5 दिखा रहा है और हल्का सा खींचते हुए नापिए, और ये ऑलमोस्ट 17 आ रहा है ना। 17 का डबल करेंगे तो 34 हो जाएगा। 34 साइज चेस्ट वाला ये ब्लाउज हो गया। ब्लाउज का लंबाई नाप लीजिए एक बार। बहुत दिनों बाद आज ब्लाउज कटिंग कर रही है इसीलिए 12 इंच नहीं है, 13 है। हल्का सा खींचिए ब्लाउज की लंबाई को, वो लेस लगा है ना उसको भी काउंट करना है। हाँ देखिए, वो 13 इंच है, लेकिन हम 13.5 इंच लंबा ब्लाउज बनाएंगे। और अस्तर की कटिंग सबसे पहले करेंगे अस्तर वाले ब्लाउज में। अस्तर को कितने इंच डबल फोल्ड करना होता है हमें? 34 साइज के ब्लाउज में का ये ब्लाउज लीजिए और उसका एक पार्ट नापिए। सीधा करके ब्लाउज को रखिए और फिर गले से लेके बीचों बीच में, गले से लेके और आर्म होल तक की दूरी नापते हैं। जितना भी आता है उसमें मार्जिन और ऐड कर लेते हैं। हाँ, वहाँ से आर्म होल तक की दूरी कितनी आ रही है? 8.5 आएगी। देखिए 8.5 आ रहा है ना, फिटिंग तैयार है उतना, लेकिन उसमें 2 इंच और मार्जिन ले लेंगे तो 8.5 में 2 इंच जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10.5। और 10.5 से कपड़े को हम लोग डबल फोल्ड करके फिर ब्लाउज कटिंग करेंगे। इसको नाप के देख लेंगे हम लोग पहले। नहीं, पहले देख लीजिए कि ये 10.5 है कि नहीं। कितना है? 10.5 है ऑलमोस्ट। हाँ, और ब्लाउज का लंबाई नापिए अभी। और ब्लाउज कटिंग में सबसे पहले पीछे वाले की कटिंग होगी कि आगे वाले? पीछे वाले पार्ट की कटिंग होगी। और ब्लाउज का लंबाई कितना रखना है? 13.5। तो उसमें इतना और ऐड करेंगे 1 इंच, तो कितना हो जाएगा? 14.5। और 14.5 पे हम लोग एक मार्क लगाएंगे और उस मार्क को एकदम सीधा कर देंगे हम लोग लाइन को। जब तक लाइन को सीधा कर रहे हैं आप लोग वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में सब कुछ आप सभी को स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। अब यहाँ से हम लोग कंधे की मार्किंग करेंगे। यहाँ से पीछे वाले पार्ट की कटिंग होगी और यहाँ से ब्लाउज के आगे वाले पार्ट की कटिंग होगी। दोनों पार्ट्स को साथ में ही मार्क करेंगे। कंधे को कितना रखेंगे? 5.5। और 32 से लेकर 40 साइज तक के ब्लाउज में आर्म होल ऑलमोस्ट 6 इंच रहता है, तो 6 इंच पे हम लोग आर्म होल की लंबाई के लिए सीधा निशान लगाएंगे। अब इसके बाद से हम लोग एक चरकोर बॉक्स बना लेंगे और उसके बाद से ब्लाउज में फिटिंग वाला लाइन बना लीजिएगा। चेस्ट का चौथा भाग हमने निकाला था तो कितना आया था? 8.5 आया था। मान लीजिए 34 साइज का हमारा ब्लाउज है, तो जब 34 में 4 से डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे तो हमारा आएगा 8.5। तो 8.5 पे फिटिंग 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। फिटिंग लाइन और मार्जिन लाइन को सीधा कर देंगे हम लोग। ये सीधा हो जाएगा नीचे की तरफ। उसके बाद आगे का मार्किंग करेंगे हम लोग। 2 इंच पता है मार्जिन क्यों लेते हैं? क्योंकि कभी कभी होता ही है ना कि कपड़ा कम पड़ जाता है, हम लोग छाट के किनारों से निकाल देते हैं, तो इसीलिए हम लोग 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। अदरवाइज कपड़ा कम है तो 1.5 इंच भी मार्जिन ले सकते हैं। कोने से कितना इंच ऊपर मार्क करेंगे? 1.5 इंच ऊपर। और फिर आर्म होल का राउंड शेप देंगे हम लोग। पीछे वाला पार्ट, हाँ आगे वाला नहीं। हाँ। तो इधर से अब इसके बाद से उसके लंबाई पे, आर्म होल की लंबाई पे इंच टेप को रख के डबल फोल्ड कर देंगे और वहाँ पे एक निशान लगा लेंगे, तो फिर ना इजी हो जाएगा आर्म होल का गोलाई देना, बहुत ज़्यादा इजी। वहीं से घुमाव देना चालू करेंगे और फिटिंग लाइन में मिला देंगे तो आर्म होल का प्रॉपर शेप बन जाएगा। और इसके बाद से ब्लाउज में गले की मार्किंग करेंगे हम लोग। गले का चौड़ाई जो है 2.5 इंच होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल गला बना रहे हैं, ब्रॉड नेक नहीं बनाना है। और डोरी भी लगाना है ब्लाउज में। आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही कीजिएगा। गले का लंबाई पुराने वाले से देख लीजिए कि पुराने वाले का पीछे का गला कितना लंबा है, फिर उस हिसाब से बनाएंगे। गले का लंबाई 10 इंच है तो आप 10.5 इंच से कटिंग कीजिएगा, क्योंकि आधा इंच कंधे में जाएगा ना सिलाई में, तो गला छोटा हो जाएगा। इसीलिए गले का लंबाई जितना भी हो ब्लाउज में उससे आधा इंच बढ़ा लेते हैं। 10.5 गले का लंबाई निशान लगाएंगे। नीचे से गले का चौड़ाई थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, आधा इंच ऊपर से। हाँ, ऊपर 2.5 इंच था तो नीचे 3 इंच कर लेंगे गले का चौड़ाई। हाँ, सीधा मार्क कर लेंगे। उसके बाद एक बॉक्स बना के और फिर गले का राउंड शेप दे देंगे हम लोग। आपको मटका गला मार्क करने आता है कि नहीं? इसी में सीख लीजिए मटके गले की मार्किंग करना प्रॉपर। वैसे तो हम इसे राउंड में बनाने वाले हैं, लेकिन मार्क कर लीजिए इसको मटके गले टाइप्स में। कोई बात नहीं, ठीक है। अब जो मटके गले की मार्किंग का प्रोसेस है ना, गले की लंबाई पे इंच टेप को रख के और वहीं पे डबल फोल्ड करके और बीचों बीच में एक निशान लगाना होता है। हाँ, बीचों बीच में एक डॉट लगा लीजिए। और उसके बाद से क्या करना है, जब भी मटके गले की मार्किंग करनी है तो यहाँ से हम लोग राउंड में करते आएंगे, यहाँ से बाहर की तरफ आ जाएंगे और इसमें मिला के अंदर की तरफ जाएंगे। लेकिन याद रखना है कि यहाँ पे ज़्यादा आपको चौड़ा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चौड़ा होगा तो इसका डबल करेंगे तो बहुत ज़्यादा चौड़ा गला बन जाएगा। तो चलिए अभी मार्किंग कीजिए। पहले डॉट्स बनाइएगा ताकि कुछ भी गलत हो तो हम लोग उसको मिटा के फिर सही भी कर सकते हैं, और फिर उसको डायर करेंगे जब एक बार सही से मार्क हो जाए उसके बाद से।
आप सभी लोगों को कुछ नहीं समझ में आएगा वीडियो में, कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप सभी के कमेंट का भी रिप्लाई दे दूंगी। और आप सभी के ब्लाउज का साइज क्या है आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। आप सभी के कमेंट्स में पढ़ती हूँ, भले ही रिप्लाई दूं या ना दूं, लेकिन सबका कमेंट पढ़ती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स होते हैं। जी सही मार्क किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चौड़ा गला हमें नहीं बनाना है, तो मार्किंग ठीक हुई है। अब उसको डार्क कर दीजिए। अभी सही मार्क हुआ है। पीठ पे जो 2 टेकिन देते हैं उसकी मार्किंग कर लीजिए। अभी आप पीठ पे टेकिन देने का ट्रिक क्या है, यहाँ तक आप इंची टेप को रख लीजिए, फिटिंग लाइन तक, फिटिंग लाइन तक। उसके बाद इंची टेप को डबल फोल्ड कर लीजिए और बीचों बीच में एक निशान लगा लीजिए, फिर वहीं पे आपका टेकिन का निशान बन जाएगा। इससे आपको कैलकुलेट नहीं करना होगा ना कि 34 में कितना करना है, 36 में कितना करना है, बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। और इस टेकिन का लंबाई कितना रहेगा, 4.5। 4 तो छोटा हो जाएगा ना, आधा इंच सिलाई में जाएगा नीचे से, दोनों तरफ से आधा आधा इंच कपड़ा पकड़ के सिलना होता है हमें। देखिए टेकिन का निशान हमने बना लिया है। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग कटिंग करेंगे, तो जी नहीं, इसी के साथ यहाँ पे हमें ब्लाउज के आगे वाले पार्ट की कटिंग करनी है, मतलब मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा साइड में करेंगे और यहाँ से मार्किंग करेंगे ब्लाउज के आगे वाले पार्ट में। तो जो कपड़े का बंद भाग है ना, वहाँ से आपको आधा इंच बटन पट्टी और काज पट्टी के लिए मार्क करना है। बटन पट्टी और काज पट्टी में कितना कपड़ा पकड़ के सिलते हैं, उतना ही कपड़ा पकड़ के, और थोड़ा पीछे कीजिए। हाँ, और उस निशान को एकदम सीधा कर देंगे हम लोग। इससे होता ये है ना, पहले ही बटन पट्टी काज पट्टी के लिए मार्किंग कर लेंगे तो उतना कपड़ा हमारा उसमें चला जाएगा। अगर हम लोग उसको नहीं छोड़ेंगे ना, फिर गला में से मोड़ के सिलेंगे बटन पट्टी काज पट्टी को, तो गले का चौड़ाई घट जाएगा और गला जो है वी जैसा हो जाएगा। अब वी जैसा आगे का गला हो जाएगा तो पूरा ब्लाउज का लुक खराब हो जाएगा। इसीलिए हम ये मार्क करते हैं। आप लोग भी जरूर मार्क कीजिएगा इसको, इतना मार्जिन जरूर लेते हैं हम लोग। अब इसके बाद से ब्लाउज के आगे का लंबाई कितना होगा, पहले पीछे वाले को आप नाप के देखिए कितना है पीछे वाले का। पीछे वाले का 14.5 है, तो उसमें 1.5 इंच और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, क्योंकि 4 टक्स वाला बेल्ट ब्लाउज बना रहे हैं ना, तो 1.5 इंच जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 14.5। 14.5 में 1.5 इंच जोड़ेंगे तो 16 इंच हो जाएगा। उस निशान को एकदम सीधा कर देंगे हम लोग। ये ब्लाउज का लंबाई हो गया। बेल्ट वाला ब्लाउज बनाते हैं तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं पीछे वाले पार्ट से आगे वाले पार्ट को। अगर बिना बेल्ट वाला ब्लाउज होता तो पीछे वाले से आगे वाले पार्ट को केवल 1 इंच लंबा रखते। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद से क्या करना है हमें इसमें, तो एक काम कीजिए आप ना, यहाँ से कपड़े को कट करके निकाल दीजिए और वो जो है एक्स्ट्रा वो कट करके निकाल दीजिए। हाँ, ये भी सीधा करना है, क्योंकि यहाँ से बाद में से बाजू कटिंग होगा, वो जो साइड में है वो भी एक्स्ट्रा है, तो जो व्यूअर्स है उनको कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पे इनफ कपड़ा बचा हुआ है बाजू कटिंग के लिए, आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए हमने कटिंग कर लिया है, तो यहाँ से बाजू कटिंग होगी, इस वाले कपड़े को साइड में कर लेंगे और उसके बाद से ब्लाउज में आगे वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे। अब इसमें मार्किंग हमें कंधे की करनी है, तो कंधे की मार्किंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से ना, वो जो लाइन आधा इंच छोड़ के। हाँ, आधा इंच छोड़ के, क्योंकि वो तो उसको भूल जाना है, क्योंकि वो मुड़ के अंदर हमारा बटन पट्टी काज पट्टी में जाएगा। हाँ, तो वो जो लाइन बनाया है वहां से 5.5 इंच की दूरी पे कंधे की मार्किंग करेंगे। हाँ, 5.5 यहाँ पे निशान लगाएंगे। उसके बाद आर्म होल का लंबाई हम लोग लेंगे। आर्म होल का लंबाई कितना रखना है, हाँ, पीछे के ही जितना आगे में भी आर्म होल की लंबाई लेना होता है। ऐसा नहीं कि पीछे कुछ और रखा आगे में कुछ और रखा आर्म होल का लंबाई। तो ये 6 इंच हो गया। अब इसके बाद इसमें फिटिंग लाइन बना लीजिए। चेस्ट का चौथा भाग निकाल कर कितना आएगा 8.5, जो लाइन बना है वहां से 8.5 पे फिटिंग लाइन लगा लीजिए। और उसके बाद उसमें 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए आगे एक और निशान, और स्केल से लाइनों को सीधा कर सकते हैं या फिर इंच टेप से भी। अब ये जो हमारा फिटिंग मार्जिन लाइन है इसको भी नीचे की तरफ सीधा करेंगे। देखिए मैं बताती हूँ कि आर्म होल में आपको कैसे शेप देना है। फ्रंट में की गहराई नहीं छाटना पड़े, अलग से एक नया तरीका जो नए व्यूवर्स को भी सीखने को मिलेगा और आपको भी पता चलेगा कि जब भी आर्म होल में झोल आता है तो अलग से मार्क, ये भी सही है, यहाँ से आपने 1 इंच ऊपर मार्क किया तो यहाँ से मार्क करके आपको इस लाइन से जो है ना हल्का सा बाहर की तरफ करके फिर इसमें मिलाना होगा। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं मिलाते वक्त, तो उसका एक आसान तरीका है कि आप यहीं से 1.25 इंच इतना एक सीधा लाइन खींचेगा इस तरीके से। ये देखिए हमने 1.25 इंच इतना सीधा लाइन खींचा। अब इसके बाद से इस वाले लाइन को हम लोग इस कंधे वाले लाइन में मिला देंगे इस तरीके से, तिरछा ट्रायंगल शेप में। आप सभी को दिख रहा होगा वीडियो में, देखिए ऐसे हमने मिला दिया। अब इसके बाद से ये जो कॉर्नर पे आपने निशान लगाया है इसको छोड़ के आपको इस वाले कॉर्नर को दिमाग में रखना है और यहाँ से आपको 1 इंच ऊपर एक निशान लगाना है। तो देखिए यहाँ से मैंने 1 इंच ऊपर निशान लगाया। अब क्या करेंगे, आर्म होल का शेप देंगे इसमें। ये देखिए डॉट्स 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 इसमें मिला दिया। अब इसको आगे की तरफ हम लोग इसमें मिला देंगे इस तरीके से। तो देखिए आर्म होल का कितना प्रॉपर शेप बना है। बाद में से बाजू को जोड़ने से पहले हम लोगों को आर्म होल में से गहराई छाटने की जरूरत नहीं होगी, पहले ही हमने इतना मार्क कर दिया, उतना कपड़ा कट करके निकाल देंगे। तो है ना कमाल का ट्रिक। आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, इसी बात पे कमेंट में बताइएगा
कि कैसा लगा समझाने का तरीका। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग ब्लैक कलर का दिल भेज सकते हैं, जैसे कि मैं समझ जाऊँ आप सभी को समझ नहीं आ रहा है तो और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगी। जिनको समझ में आ रहा है पिंक कलर का दिल जरूर भेजना है, कंपलसरी है, ठीक है। इसमें गले का चौड़ाई मार्क करना है, तो कहाँ से मार्क करेंगे गले का चौड़ाई? यहाँ से ना, कहाँ से? ये जो आधा इंच छोड़ के। हाँ वो आधा इंच छोड़ के, तो गले का चौड़ाई 2.5 इंच मार्क करना है, जो लाइन बनाया है ना वहां से छोड़ के। हाँ इससे होगा ये कि गले का चौड़ाई हमारा नहीं घटेगा। हो गया। हाँ गले का लंबाई आगे का कितना रहेगा? 6.5, और सिलने के बाद से 6 इंच पे रेडी होगा। नीचे से भी गले का चौड़ाई आप 2.5 इंच ही रखिएगा, वो आधा इंच छोड़ के। हाँ सीधा लाइन खींचना है और चौकोर बॉक्स बना लेना है, फिर गले का राउंड शेप दे देंगे। फिर ब्लाउज में टक्स कैसे बनाते हैं वो भी मैं आप सभी को बताऊंगी, वीडियो में एंड तक बने ही रहिएगा। मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग करने का आसान तरीका बताऊंगी, कम कपड़े में भी कटिंग कर पाएंगे। बाजू कटिंग में अस्तर का कपड़ा घटता है, तो आप लोग यहाँ से 2 परत बिना ज्वाइंट का कपड़ा बचा लेंगे और इसको बाद में जोड़ भी सकते हैं, इसीलिए मैं एक साथ मार्किंग कर रही हूँ। अदरवाइज मैं इसको पहले कटिंग कर लेती फिर आगे की मार्किंग करती। कोने से 1 इंच ऊपर मार्क कीजिए और गले का गोलाई या फिर राउंड शेप दे दीजिए। हाँ डॉट्स बनाने हैं फिर डार्क करना है। अगर आप लोग बिगिनर हैं जो व्यूअर्स, डॉट्स बनाइएगा फिर डार्क कीजिएगा। मैं बिगिनर नहीं हूँ फिर भी मैं डॉट्स बनाती हूँ फिर डार्क करती हूँ, ताकि आप सभी लोग भी सेम टू सेम वैसे ही मार्क करें। बहुत सारे लोग ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं, एक ही बार मार्क करते हैं चौकोर गला बन जाता है, लेकिन ये एकदम परफेक्ट बनाया है आपने। अब इसको डार्क कर दीजिए। कंधे के बीचों बीच में टेप को रख के और नीचे की तरफ सबसे पहले क्या मार्क करते हैं? बेल्ट वाला ब्लाउज बनाते हैं तो बेल्ट की मार्किंग, तो हम लोग बेल्ट वाला ही ब्लाउज बना रहे हैं। 34 साइज के ब्लाउज में बेल्ट की मार्किंग 12.5 इंच पे ही होगी, लेकिन यहाँ पे कंधे में सिलाई जाने जितना छोड़ के फिर 12.5 इंच पे मार्क कीजिए। इससे होगा ये कि बेल्ट राउंड में होगा। हाँ आधा इंच छोड़ के फिर 12.5 पे। हाँ ठीक है, और फिर गले के साइड से भी मार्क करना है आपको। 4 इंच ले लीजिए गले साइड से, क्योंकि ब्लाउज का लंबाई बड़ा होता है तो 4.5 इंच भी ले सकते हैं। जितना गले की साइड लिया है उससे 1 इंच कम करके आर्महोल साइड 3 लेंगे, और तीनों लाइनों को डॉट्स बना के आपस में मिलाना है राउंड शेप करते हुए, ठीक है। बेल्ट जैसा राउंड शेप देना है आप सभी को, और बहुत ज्यादा राउंड देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हैवी साइज का ब्लाउज तो नहीं है ना, इसीलिए। अगर बहुत ज्यादा आपका मान लीजिए कि 38-40 साइज का ब्लाउज होता है तो बेल्ट को राउंड में मार्क करना जरूरी होता है, और ये बहुत ज्यादा हैवी साइज का ब्लाउज नहीं है, स्मॉल है, तो थोड़ा सा कम राउंड करेंगे तब भी काम चलेगा। आप सभी में से भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा बेल्ट मार्किंग होता होगा। देखिए आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि बेल्ट की मार्किंग आप लोग ऐसे करके फिर ऐसे कर देते हैं, तो देखिए आपको ऐसे नहीं करना है। क्या करना है सबसे पहले, तो इस वाले मिडिल वाले लाइन में मिलाने के लिए देखिए ये जो लाइन है ना, यहाँ से मार्किंग स्टार्ट करना है ऐसे करके। ये देखिए ऐसे, ये नहीं कि आपको ऐसे करना है, ये देखिए उठाना नहीं है, बस नीचे से ऐसे दबाते हुए जाना है, इस लाइन में मिला देना है, और इस लाइन में जब मिल गया तो स्ट्रेट यहाँ पे बेल्ट बन गया हमारा। देखिए बहुत ज्यादा मैंने राउंड शेप भी नहीं बनाया है, और ये तो आप सभी को मैंने रीजन बता ही दिया कि राउंड इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि हैवी साइज वाला ब्लाउज नहीं है, ठीक है। अगर आपको हैवी साइज ब्लाउज की कटिंग सीखनी है तो कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। अब कंधे से नीचे टक्स पॉइंट कितने इंच पे बनाएंगे? 9.5 आप बताइए, आपका टेस्ट चल रहा है आज, आप क्यों भूल गई हैं? आपको बताना होगा कि कंधे से नीचे टक्स पॉइंट बेल्ट वाले ब्लाउज में कितने इंच पे बनाना होता है। 9.5। हाँ 9.5 इंच पे हम लोग टक्स पॉइंट बनाएंगे बेल्ट वाले ब्लाउज में। 32 से लेके 40 साइज तक के ब्लाउज में कंधे से नीचे टक्स पॉइंट को 9.5 इंच पे बनाना है। मैं 2 बार बता रही हूँ ताकि आप सभी लोगों को याद रहे एकदम, ठीक है। और बीच वाले टक्स पॉइंट से कितने इंच की दूरी पे 4 टक्स का निशान होता है? 1.5 इंच। हाँ ये बहुत सही गेस किया आपने। आप लोग भी रिलेटेबल हो रहा होगा आप सभी से भी। कभी कभी हम लोग स्टार्टिंग से सीखते हैं फिर सीख के छोड़ देते हैं, इसीलिए हमेशा आप लोगों को कटिंग एंड स्टिचिंग करना चाहिए ताकि भूले नहीं। बीच वाले से 1.5 इंच की दूरी पे जो मार्क करते हैं ना, वो हमारा आपस में एक बराबर जगह पे टेकिन होता है अगर इस तरीके से मार्किंग करते हैं तो। अगर ऐसे ही मार्क करेंगे तो फिर जो आपका पफ है ना वो किनारे हो जाएगा। ये जो है आपने बहुत ज्यादा इधर कर दिया, यहाँ पे होगा। हाँ अब चलिए मार्क कर लेते हैं कि कितना कपड़ा पकड़ के हम लोग को सिलना है। पहले वाले टेकिन में कितना कपड़ा पकड़ के सिलेंगे? लगभग बहुत ज्यादा गहरा पफ हमें नहीं बनाना है, मीडियम साइज का, तो आधा इंच पकड़ के सिलेंगे तब भी हमारा काम बन जाएगा। और दूसरे वाले टक्स में हम ज्यादा थोड़ा कपड़ा पकड़ के सिलेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं। हैवी साइज नहीं है ना, गहरा पफ बनाना हो तो ज्यादा कपड़ा पकड़ के सिलते हैं। इसमें 1.5 इंच दोनों टक्स को मिला के 1.5 इंच हो सकता है। बीच वाले लाइन से 1.25 इंच दूसरी तरफ, और पहली तरफ भी उतना है। तीसरे वाले टक्स को डाउन करते हैं हम लोग, और थोड़ा नीचे कीजिए, स्केल को और नीचे कीजिए ताकि एंड तक जाना है ना। हाँ ये डाउन रहता है, बहुत लोग इसको सीधा कर देते हैं तो वो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। जो लास्ट वाला टक्स है उसको आर्महोल में मिला देते हैं। इसमें भी बहुत ज्यादा कपड़ा पकड़ के नहीं सिलना है। कुल मिला के ये जो तीसरा और चौथा टक्स है, इन दोनों में कम कपड़ा पकड़ के सिलना है।
जो आपका ये दूसरा और पहला टक्स है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा पकड़ के सिलना है। मार्किंग जो है पूरी तरीके से हो चुकी है ब्लाउज के आगे वाले पार्ट में भी और पीछे वाले पार्ट की भी। देखिए प्रॉपर मार्किंग हो चुकी है। तो क्या हम कटिंग करेंगे? तो जी नहीं, अभी कटिंग नहीं, इसको हटा दीजिए। देखिए हमने मेन कपड़े को लिया है और इसको भी 10.5 इंच से डबल फोल्ड कर दिया है। अब इसके ऊपर अस्तर को रखेंगे और एक साथ में ही अस्तर की, मेन फैब्रिक की, आगे पार्ट की भी, पीछे पार्ट की भी, चारों चीजें एक साथ कटिंग कर पाते हैं हम लोग अगर इस प्रकार से आप लोग भी कटिंग करेंगे तो। और साइड से आपका यहाँ से कपड़ा बचेगा बहुत ज्यादा, वहां से बचेगा तो बाजू कटिंग हो जाएगा। डिजाइन भी बना सकते हैं इसी के साथ, लेकिन उससे पहले चेक करना है 10.5 है। अब इसके ऊपर रख दीजिए। बाकी आप लोग जो लोग भी वीडियो में यहाँ तक बने रहे हैं सभी को लाइक करना है। अभी बाजू कटिंग भी आप सभी को बताऊंगी। देखिए हम लोग पिनअप कर रहे हैं ताकि खसके नहीं कटिंग करते वक्त। ये बहुत ज्यादा जरूरी है फिनिशिंग के लिए। ऐसा नहीं है कि आप सीख गए हैं थोड़ा तो पिनअप नहीं करना है। पिनअप करेंगे तो हमारे को ही आसानी होगी। एक साथ ही आगे पीछे का पार्ट चिपका रहेगा अलग अलग। इसी के साथ कटिंग करने में भी तिरछा नहीं होगा, मतलब ऊपर नीचे नहीं होगा। सरकने वाला फैब्रिक है इसके वजह से। बाकी जो कड़क कपड़ा रहता है हम लोग ऐसे भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये सिल्की टाइप से मेन वाला कपड़ा, इसके लिए पिनअप लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाजू कटिंग नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, तो बने रहिएगा 5 मिनट तक और वीडियो में समझ में आएगा आप सभी को। अब मार्किंग हो गई है तो हम लोग कटिंग कर लेंगे। वहां से कटिंग करेंगे, फिर यहाँ से सीधे कटिंग कर लेंगे। फिर जो ये आर्म होल है ना, ये आर्म होल का गोलाई एक साथ में आगे पीछे का कटिंग कर लेंगे। फिर गले की भी कटिंग कर लेंगे अलग अलग से। यहाँ से दोनों आर्म होल कटिंग करेंगे एक साथ में, तो बीच का अस्तर का कपड़ा ज्वाइंट बचेगा तो उससे बड़ा बाजू बना सकते हैं। लेकिन हम लोग छोटा बाजू बनाने वाले हैं, चाहे तो अलग अलग भी कटिंग कर सकते हैं। तो आप कटिंग कर लीजिए। देखिए हमने कटिंग कर लिया है। अब सारे कपड़े को हम लोग हटा लेंगे। यहाँ से मेन फैब्रिक को, दोनों गले वाले कपड़े को हटा लीजिए। और इसके बाद से देखिए आर्म होल का कितना हमारा बिना ज्वाइंट का कपड़ा बचा है। बाद में से चाहे तो हम लोग उसको हटा लीजिए। हाँ, बाद में से चाहे तो हम लोग बाजू कटिंग में उसको जोड़ भी सकते हैं। देखिए आगे पीछे का पार्ट कटिंग हो चुका है, उसको सीधा कर लीजिए। देखिए ये हमारा सीधा करके दिखा रहे हैं आप सभी को, ये पीछे वाला पार्ट और ये आगे वाला। देखिए जो बचा कपड़ा है इसको हम लोग 4 बार फोल्ड करेंगे क्योंकि बाजू कटिंग करना है ना, तो इसके लिए। बाजू वो बड़ा है लेकिन नाप का, लेकिन हमें इसे छोटा बनाना है। और कपड़े को कितने इंच से 4 बार फोल्ड करेंगे? बाजू कटिंग का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा तो आप सभी को पता होगा कि 34 साइज का बाजू कटिंग के लिए 9 इंच से कपड़े को 4 बार फोल्ड करना है। इसमें जोड़ना पड़ेगा क्या? देखिए साइड से जोड़ना भी पड़ेगा। तो हमारे पास इनफ कपड़ा बचा हुआ है, हम जोड़ लेंगे। इसको थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, फिर जोड़ लिया जाएगा हम लोग। आर्म होल में से बचे कपड़े को हम लोग जोड़ लेंगे। और देखिए अभी 9 इंच है कि नहीं, तो ये प्रॉपर 9 इंच है हमारा। देखिए आर्म होल में से बचे कपड़े को वहाँ पे रखें, एक पिनअप वहाँ पे लगा देंगे ताकि कपड़ा खसके नहीं। अब इसके बाद बाजू का लंबाई आप ले लीजिए। बाजू ज्यादा लंबा नहीं रखना है हम लोग को, 5.5 रखना है। सिलने के बाद से 4.5 इंच पे रेडी होगा। 5.5 पे निशान लगाएंगे, लाइन को सीधा करेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकालने वाले हैं। देखिए लाइन को सीधा किया है तो वहां से कट करेंगे और नीचे का भी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे हम लोग। अब आप बाजू का शेप इसमें बनाइए। बहुत दिन हो गया आप बाजू का मार्किंग नहीं कर रही हैं। चलिए बाजू का आप मार्किंग कीजिए। कैसे होगा? कपड़ा दिखा दीजिए कि 9 इंच से हमने लिया है, 4 बार फोल्ड करके 2 बाजू की कटिंग साथ के लिए 9 इंच है। और ये बाजू का लंबाई कितना लिया है? 5.5। और अब कितने इंच पे डाउन करेंगे? 5 इंच से छोटा बाजू बनाते हैं तो उसको कितने इंच पे डाउन करते हैं हम लोग? 2.5 इंच पे, यहाँ कपड़े के खुले भाग की तरफ से। हाँ, तो यहाँ से आपको 2.5 इंच नीचे निशान लगाना है। और ये कपड़े का खुला भाग है, दिखा दीजिए एक बार कि खुला भाग है कपड़े का सारा, और ये कपड़े का सारा बंद भाग है। और ये निशान को एकदम सीधा कर देना है आपको स्केल से। तो देखिए ये निशान बना लिया आपने, तो बाजू का फिटिंग लाइन वहां से आप बना लीजिए 5 इंच पे। यहाँ से बाजू का फिटिंग लाइन, हाँ वहीं से 5.5। ये क्या है? कपड़े का बंद भाग की तरफ से बना रहे हैं फिटिंग लाइन। और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लीजिए, या फिर 1.5 इंच। तो ये जो कपड़े का खुला भाग है ना, यहाँ से 1.5 इंच तक आपको एक लाइन खींचना है सीधा। यहाँ से नहीं, यहाँ से जो लाइन बना है ना वहाँ पे एक निशान लगाइए 1.5 इंच की दूरी पे। अब इसके बाद क्या करना है, तो इस 1.5 इंच वाली लाइन को इस फिटिंग लाइन में ऐसे मिला देना है तिरछा। तो ये बाजू का फिटिंग लाइन बन जाएगा, जैसे ब्लाउज में फिटिंग लाइन बनाते हैं ना। हाँ हाँ। अब इसके बाद क्या करना है, तो ये जो मार्जिन लाइन है उसको कॉर्नर लाइन में मिला देना है। हाँ, कॉर्नर लाइन में मिला दिया। अब इसमें बाजू का राउंड शेप देंगे हम लोग इस प्रकार से। तो ये जो कपड़े का बंद भाग है यानी कंधा, यहाँ से भी 1.5 इंच तक आपको एक निशान लगाना है। यहाँ से हाँ 1.5 इंच तक सीधा। इसके बाद क्या करना है, तो बीच के बचे कपड़े में राउंड शेप देना है। बाजू का कैसे देंगे? हाँ ठीक है, ठीक ही दे रही है। उसके बाद से नीचे की तरफ मिला देना है उसको। हाँ ऑलमोस्ट ठीक बनाया है आपने। यहाँ पे बस थोड़ा सा तिरछा हुआ है, उसको बस राउंड कर दीजिए। हाँ सही है। अभी फ्रंट आर्म होल की भी मार्किंग कर लीजिए। ये जो निशान बना है इसको आगे की तरफ मिला लीजिए। ऐसा लग रहा है कि आधा अधूरा है, अलग से ज्वाइंट किया हुआ। अब इसमें आधा इंच आर्म होल की गहराई देते हैं ना ब्लाउज के आगे वाले में, तो उसकी मार्किंग।
आप सभी लोगों को बाजू की कटिंग डिटेल में सीखना होगा तो इसका वीडियो है पूरा अगेन। हाँ सही है। तो इसका वीडियो डाला है मैंने, छोटे बड़े बाजू की कटिंग एक साथ भी, और हर साइज के बड़े बाजू की कटिंग का वीडियो एक में है, हर साइज के छोटे बाजू कटिंग का वीडियो मैंने अलग से डाला है। आप सभी लोग जाके देख सकते हैं और सीख भी सकते हैं। हो गया। जी सही मार्किंग किया है आपने, कटिंग कर लीजिए। फिर बाद में हम लोग ना इसी अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर रख के उसकी भी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। और आप लोग वीडियो में यहाँ तक अगर बने रहे हैं गाइस तो आप लोग लाइक करके सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा। जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं कमेंट में बताइएगा, अगर इसका सिलाई का एक पूरा वीडियो चाहिए तो मैं बना के अपलोड कर दूंगी चैनल पे। और आप सभी का ब्लाउज साइज भी कमेंट करना है वीडियो के नीचे। हाँ बाजू कटिंग हो चुका है।